बहुत ज्यादा नंबर है, इसीलिए तो इतना आसानी से गैसेस है कि हमने लिया, उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में चली भी गई। ठीक है, तो बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तभी ऐसा संभव होगा। तो ऐसा नहीं कि जो इतना ऑक्सीजन लिया था उतना ऑक्सीजन वापस बाहर आ गया, फिर तो अपन क्या मशीन की तरह काम थोड़ी ना कर रहे हैं कि जो हेलो एवरीवन। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक बात की थी, पर उसके बारे में अभी उनके अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं उनके बारे में बात करनी थी। ठीक है, तो नाक से लेकर फेफड़ों तक कौन कौन से पार्ट है अंदर, अभी तुमको पता चलेगा। अरे यार इतना मुश्किल बात है, हमको तो लगता था गया अंदर आया अंदर, इतना ही है। ठीक है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल है। मतलब सांस लेना, मतलब सांस फूल जाएगी उसको समझते समझते। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, पर हाँ बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अपन टू द पॉइंट बात कर रहे हैं उन्हीं बारे में जो अपने सिलेबस के अंदर है और साथ साथ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उतना। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला पार्ट आता है आसान, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। बताओ, ये तो सबको मालूम है, कितना 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 ओपनिंग है बाहर की तरफ, एक जोड़ी। यकीन नहीं हो तो उंगली नहीं मतलब लगे हाथ लगे। ठीक है, हाँ, तो एक जोड़ी है और कहां प्रेजेंट है? नाक के नीचे, होठ के ऊपर, अबव अपर लिप। तो ये कोई लिखने की बात है, लेकिन लिखा है इसलिए मैंने भी लिख दिया। या दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज नेजल चेंबर। इसको ध्यान से देखो, नेजल चेंबर, इसके अंदर इसको फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पहला पार्ट है वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी रीजन, एंड थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? सुना कभी ये वर्ड ऑल्फैक्टरी? ऑल्फैक्टरी वर्ड हमेशा किससे रिलेटेड? सूंघने से रिलेटेड। ठीक है, स्मेलिंग से रिलेटेड पार्ट आएगा। क्लियर? चलिए, तो अपन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोला जाता है, ऐसी चीजें जो सूंघने में हेल्प करती है उसको क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हालांकि अल्टीमेटली हमको कितना क्या बोलते हैं, कितना स्मेल आएगा, कितना गंध आएगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि मस्तिष्क के अंदर उसका पार्ट कितना है। जैसे तुमने देखा है कुत्ते बहुत ज्यादा सूंघ लेते हैं, शार्क भी बोलते हैं कि अगर एक बूंद भी ब्लड होगा तो वो इधर भाग के आ जाएगी। ठीक है, सूंघने की बात, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो वेल डेवलप्ड है। हमारे अंदर इतना ज्यादा नहीं, अच्छा हुआ नहीं है। क्लियर? क्योंकि अच्छी स्मेल तो बर्दाश्त कर लोगे, बुरी स्मेल कैसे बर्दाश्त करते? अभी भी तो नहीं होती साहब। ठीक है, तो आगे भी दिक्कत हो सकती थी। हाँ, तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये होगा। अभी अपन बात करेंगे इनके अंदर क्या। वेस्टिबुलर रीजन पहला, दूसरा रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो पहली चीज तो इनको याद रखना इसी सीरीज के अंदर, इसको याद रखना VRO, व्रो। तो तुम याद रखना BRO, ब्रो, मतलब BV। ठीक है, रिप्लेस कर दोगे, कर लेना तुम। हाँ, वेस्टिबुलर रीजन, क्योंकि बेटा देखो ऐसा पूरी फिजियोलॉजी टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। डेप्थ में क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, इसीलिए जितनी ट्रिक्स छोटी छोटी, और ये कोई ट्रिक भी नहीं है, तुम इसके हिसाब से तुम अपने हिसाब से देख भी ले सकते हो। ठीक है, तुम अपने हिसाब से देख लो, वेला रेडा बड़ा 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 जो भी बनाना है तुम बना सकते हो। वेस्टिबुलर रीजन के अंदर क्या होता है? वेस्टिबुलर रीजन के अंदर होता है एक सेकेंड, वेस्टिबुलर रीजन के अंदर हाँ जी, तो वेस्टिबुलर रीजन के अंदर होता है एक तो अपने पास मतलब प्रेजेंट है वहां पे स्किन, हेयर एंड सीबेशियस ग्लैंड। इनका काम क्या है? इंप्योरिटीज को रोकना। ठीक है, प्रिवेंट
या स्टॉप्स इम्प्योरिटीज। एयर में अंदर कोई पार्टिकल्स हो, डस्ट पार्टिकल वगैरह, तो उनको रोक देगा। सीबेसियस ग्लैंड से एक ऑयली सिक्रीशन निकलेगा, वो भी सेम इसी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर बहुत अच्छी एक लेयर प्रेजेंट है जिसको अपन बोल रहे हैं PSCCGE। PSCCGE pseudo stratified cuboidal ciliated glandular epithelium। ठीक है, तो तुम अगर एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा है तो वो तुमको नाम आसानी से याद हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां से हटा सकते हैं आराम से। PSCGE की कवरिंग है इसके अंदर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री, जैसे स्किन के अंदर तो है ये, साथ साथ अंदर वाला जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट चल रहा है उसके अंदर भी है। तो इस PSCGE में क्या क्या है? दो चीजें। एक तो है गॉबलेट सेल, ग्लैंडुलर है तो क्या सिक्रीट करेगी? म्यूकस। और दूसरा क्या है इसके अंदर? सीलिया। तो म्यूकस का काम तो क्या होगा? डस्ट पार्टिकल को या फिर कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह, उनको ट्रैप करना, उसके अंदर फंस जाएगा। ठीक है, और सीलिया क्या करेंगे? प्रोपेल, धक्का देंगे उनको, प्रोपेल डस्ट पार्टिकल। अब या तो उसको बाहर की तरफ प्रोपेल कर लिया जाएगा या फिर उसको अंदर की तरफ प्रोपेल कर लिया जाएगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाके उसका डाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? और तीसरा क्या है? ऑल्फैक्टरी रीजन। यहां पर एक मेम्ब्रेन है जिसको अपन बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो उनको सूंघने का ज्ञान करवाती है, इसका नाम है स्नीडेरियन मेम्ब्रेन। स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, इनफैक्ट नीडेरियन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नीडेरियन मेम्ब्रेन। तो ये सीलियालेस मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई सीलिया नहीं है, सीलियालेस मेम्ब्रेन है जो क्या काम करवाएगी? स्मेल का काम करवाएगी। क्लियर? तो ये इतने पार्ट है नजल चैम्बर के अंदर, 3 पार्ट, वेस्टिबुलर रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन वगैरह 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 वगैरह। नोट करो जल्दी से। हाँ जी, तो नोट कैसे करना है? पहली चीज तो वीडियो को रोकना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और अभी का अभी नोट करना है, क्योंकि इस तरीके से पॉइंट वाइज तुमको कहीं पे मैटर नहीं मिलेगा। क्लियर? तुम मॉड्यूल देख लो, तुम बुक देख लो, पैराग्राफ भरी हुई है, और बायोलॉजी पैराग्राफ में ही लिखी हुई मिलेगी, लेकिन बायोलॉजी के क्वेश्चन करने के लिए हमको पॉइंट वाइज लिखा हुआ होगा, और पॉइंट वाइज लिखा हुआ होगा तो पॉइंट वाइज याद होगा, क्लैरिटी आएगी कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, तो अपने को किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेजल चैम्बर के अंदर 3 बोन है, ठीक है, जिनके नाम है नेजल, मैक्सिला एंड इथेमॉइड बोन। नेजल, मैक्सिला एंड इथेमॉइड बोन। तो इन तीनों बोन के कुछ आउटग्रोथ होती है। ठीक है, इन तीनों बोन से बनी हुई होती है आउटग्रोथ। किस तरीके से? सपोज करो ये हमारे नाक वाला रास्ता है, इतना बड़ा नाक, ठीक है, ये नाक वाला रास्ता है, तो इसके अंदर बोन जो है वो इस तरीके से आउटग्रोथ शो कर रही है। जरूरी नहीं है इसी तरीके से, मैं तो केवल अपने इमेजिनेशन के हिसाब से बता रहा हूं तुमको। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी इस तरीके का आउटग्रोथ हो रखा है। इन आउटग्रोथ को बोला जाता है टर्मिनेल। क्या बोला जाता है? टर्मिनेल, या इनको बोला जाता है कॉन्की। ठीक है, तो इसकी वजह से अब देखो, एयर एक तो सीधी चली जाती, अब एयर ऐसे जाएगी, घूमते घूमते जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी पाथ बिकम्स लॉन्ग एंड स्पाइरल, और इसी वजह से बॉडी टेम्परेचर के आसपास एयर आ जाएगी। एयर जो अपन ने एयर ली थी वो ठंडी नहीं लगेगी, बल्कि हमारे बॉडी टेम्परेचर जितनी ही रह जाएगी, क्योंकि अब एयर जो है वो रेस्पिरेटरी या स्पाइरल पाथ से होती हुई अंदर जाएगी, तो एयर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। बात खत्म, आसान। तो ये नेजल चैम्बर के बारे में, नेजल चैम्बर के अंदर इंफॉर्मेशन है, बाकी सब आसान। क्लियर?
चलो तो अब इनको नोट कर लीजिएगा, डन। फिर आगे अपन बात करते हैं। नोट करने के लिए क्या करना है, अगला पार्ट हमारे पास कौन सा आ गया, नेजल चैम्बर और इन सब के बाद में, हाँ नेजल चैम्बर के बाद में तीसरा पार्ट दैट इज नेजोफैरिंक्स। नेजोफैरिंक्स क्या था, अभी बताया था कि आगे जो नेजल चैम्बर जिस पार्ट में खुल रहा है, तो फेरिंग्स तो हमेशा किसके अंदर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये यहां पर कॉमन पार्ट है, ठीक है, कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। और ये आगे किसमें खुलता है, ओपन्स इन ट्रैकिया बाय लैरिंग्स रीजन। लैरिंग्स से होता हुआ ये किसमें खुल जाएगा, ट्रैकिया में खुल जाता है। तो लैरिंग्स रीजन के अंदर दो ओपनिंग है, एक का नाम है ग्लॉटिस, एक का नाम है गुलेट। गुलेट किसमें खुलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन है, ईसोफेगस, ठीक है। क्योंकि ये किसमें खुलेगा, इन ट्रैकिया, एयर पाइप के अंदर खुलेगा। एयर पाइप वो कौन सा है, फूड पाइप। तो फूड को किसमें जाना चाहिए, गुलेट के अंदर, पर गलती से ग्लॉटिस में नहीं चला जाए। इसीलिए यहां पर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एपिग्लॉटिस क्या है। तो एपिग्लॉटिस इज कवरिंग प्रेजेंट ओवर ग्लॉटिस ओपनिंग, ठीक है। और वो क्या करेंगे, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, एंट्री ऑफ फूड इनटू, फूड की एंट्री को रोक देंगे किसके अंदर जाने से, फूड इनटू डाइजेस्टिव ट्यूब या फूड पाइप, फूड पाइप। सही है साहब, चलिए। तो आसान है, नेजोफैरिंक्स तो और भी आसान है, कॉमन पाथ है, इसके अंदर दो ओपनिंग है, इसके थ्रू ये आगे खुलेगा। अब अगला पार्ट जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है देखिएगा। नेजोफैरिंक्स के बाद अपन ने क्या लिखा है, ग्लॉटिस, गुलेट वगैरह सब हो गया, लैरिंग्स। तो ये इंक मिटाने में बड़ी दिक्कत करता है, इसीलिए मैं तुमको बार बार बीच में रोक रोक के पहले मिटा देता हूं, ताकि तुम्हारा टाइम किल नहीं हो। तुम ये मत सोचना कि सर तो पढ़ने चले गए, ठीक है। क्योंकि 2 मिनट में या 15 सेकंड में पढ़ने के बाद तुमको पढ़ाया जा सकता, इतना आसान होता है तो हर कोई पढ़ा लेता दोस्त, ठीक है। चलिए अगली बात, अब लैरिंग्स रीजन, अगला पार्ट कौन सा आ गया, लैरिंग्स। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, कार्टिलेज से बना हुआ है। जिसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड साउंड बॉक्स, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जहां से विभिन्न प्रकार की आवाज, अलग अलग टाइप के और आवाजें जो आ रही है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हैव 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जिसमें से एक है एंटीरियर पेयर, सेकेंड वन इज पोस्टीरियर पेयर। तो जो एंटीरियर पेयर होता है वो क्या काम करेगा, वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर इसको आगे क्यों रखा है, डू नॉट हेल्प इन फोनेशन, ठीक है। आवाज निकलने का जो प्रोसेस फोनेशन, उसमें हेल्प नहीं करेगा। फिर ये काम क्या करेगा, और पोस्टीरियर पेयर है वो हेल्प करता है, हेल्प इन फोनेशन। मतलब एक्चुअल आवाज कहां से आती है, पोस्टीरियर पेयर से। अगर कभी ये हमारे एक्टिव हो जाए तो भी आवाज आएगी, हो सकता है थोड़ी सी अलग सी आवाज आए, तो ऐसा मतलब बोल सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूं, मैं भूतों में यकीन नहीं करता हूं, लेकिन भूत आज तक देखा भी नहीं, हो सकता है देखूंगा तब यकीन करने लग जाऊं। हाँ, तो अगर ये भी एक्टिव हो जाए तो क्या अलग टाइप की आवाज आएगी। तो तुमने देखा है ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे वो कि इसको भूत आ गया,
ऐसा क्या तुमने नहीं देखा होगा, यहाँ नहीं देखा होगा, गाँव में तुमने कभी सुना होगा, और आवाज बदल जाती है। तो होपफुली इसकी वजह से ऐसी आवाज आ रही हो। क्लियर? पर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, तो मेरी बातें हैं, इसको यहीं पे खत्म कर देना, दबा देना बात को, राज की बात है। हाँ, पोस्टीरियर पेयर, एंटीरियर पेयर। पोस्टीरियर पेयर जो होगा वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, ये एयर की जो मॉइस्चर है उसको लेकर मॉइस्ट द पोस्टीरियर पेयर, उसको मॉइस्ट रखने का काम करेगा। ठीक है, तो एंटीरियर पेयर और पोस्टीरियर पेयर दो वोकल कॉर्ड है जिनसे आवाज निकलती है, तो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। फिर अपन ने बोला था कि ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है। ये क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स। तो कार्टिलेजिनस बॉक्स है अगर, तो कार्टिलेजिनस बॉक्स के अंदर कार्टिलेज है, तो 4 टाइप के कार्टिलेज है, 4 टाइप ऑफ कार्टिलेज। इसको 4 नाम जरूर याद रखना है, बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। ठीक है, तो इन चारों कार्टिलेज के नाम जरूर याद रखना। तो 3 तो नेजल बोन और 4 कार्टिलेज ये साउंड बॉक्स या लैरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी, नोट करना जरूरी है, अगर नोट नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है इस बायोलॉजी का। क्लियर? तो हमको याद अगर रखना है तो प्रॉपर्ली लिखी हुई होनी चाहिए। हाँ, बोर्ड परीक्षाओं के अंदर अगर पूछ ले कि भाई लैरिंक्स को साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि इट हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से तुमको थ्योरी में मिल जाएगा, पर अगर तुमको ये याद है तो थ्योरी याद रह जाएगी, अगर ये याद नहीं है तो वो पूरे पैराग्राफ याद नहीं होंगे। तो याद करने के लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है, एक सेकंड है। ट्रैकिया हमको मालूम है एक लंबा पाइप है, और कितना लंबा, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। तो 10 से 12 सेंटीमीटर कितना, हमारा एक स्केल जो होता है वो 15 सेंटीमीटर, उससे भी छोटा पाइप है। ठीक है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, जिसमें क्या लगी हुई है, हैव सी रिंग। और सी रिंग कैसी है, इनकम्प्लीट है। कौन से सरफेस पे इनकम्प्लीट है, डॉर्सली इनकम्प्लीट रिंग है। क्या काम करेगी, इसको कोलैप्स होने से रोकती है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो ऐसा हो जाए कि हमने सांस छोड़ी और अंदर सब है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, वापस सांस लेते टाइम पता नहीं वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो उसी को रोकने के लिए कार्टिलेज से बनी हुई 20 से 25 रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर, तो वो सी रिंग कहलाती है। इनकम्प्लीट, सी आकार की है, इनफैक्ट अगर तुम देखोगे तो इस तरीके का आकार है, तो सी शेप की, इसलिए सी रिंग बोलते हैं। अब ट्रैकिया आगे चलकर क्या करेगा, डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांच, 2 ब्रांच में डिवाइड होगा। किस लेवल पर, 5th थोरैकिक वर्टिब्री। थोरैकिक वर्टिब्री क्या आ गया भाई साहब, तो तुमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, पीछे हमारी जो बैकबोन है उसके, वो किससे मिलकर बना हुआ, छोटी छोटी हड्डियां जो आपस में जुड़ी हुई है, इस तरीके की यूनिट है, उनको बोला जाता है वर्टिब्री। तो जो थोरैक्स रीजन के अंदर होता है, ये वाला पार्ट जो शोल्डर वाला रीजन है, उसको क्या बोला जाता है, थोरैक्स। थोरैक्स रीजन के अंदर जो होती है उसको बोला जाता है थोरैसिक वर्टिब्री। तो कौन से लेवल, कौन सी वर्टिब्री, 5th थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे जाकर वो डिवाइड हो जाता है, और क्या बनाते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस, ब्रांचेस फर्दर डिवाइड। ठीक है, ब्रांचेस फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म्स सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई। बना लिया, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई। आगे चलकर क्या बनाएगी, ब्रोंकियोल।
और ब्रोंक्यूल के साथ में क्या अटैच रहेगी, एल्वियोली अटैच रहेगी। बोलो क्लियर है चीजें? हाँ जी, सब चीजें क्लियर है, आसान। तो ट्रैकिया के अंदर ये चीजें देखने को मिलेगी। ट्रैकिया सिंपल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जिसमें ये अब तुमको ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर तो केवल बोल रहे हैं कि यही होता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी जितने भी पूरी फिजियोलॉजी के अंदर तुम देखोगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, सब के अंदर जब तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये वो पार्ट है जो इसका स्टार्टिंग का पार्ट जो है, जो स्ट्रक्चर वाला है, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये होता है। जब प्रोसेस पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है, या रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, वहां पर कंसेप्ट आएंगे, वहां पर एक्सप्लेनेशन आएगा। इसके अंदर इंफॉर्मेशन ही है, फिर भी इनके अंदर अपन जितना एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चाहिए उतना, जितना चाहिए उतना कर पा रही है। क्लियर? चलिए अब आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के आगे सब एल्वियोली जुड़ी हुई होगी, तो अगला टॉपिक हमारा एल्वियोली। कितनी एल्वियोली है? एल्वियोली पहली चीज तो हमारे लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और लगभग कितनी है? 30 करोड़ 300 मिलियन, वाह, इन ईच लंग, हर फेफड़े के अंदर। बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए तो बोलते हैं कि नेटवर्क बहुत तगड़ा है, बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क है फेफड़ों के अंदर, बट फिर भी वायरस उसको इन्फेक्ट कर पा। सो जो वायरस का कैपेसिटी कितना होगा। क्लियर? चलिए, तो 30 करोड़ 300 मिलियन हर लंग के अंदर है। अब एक्चुअली कैसी है? थिन वॉल्ड इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर है, इर्रेगुलर बैग के जैसा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे थैली भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके जैसा स्ट्रक्चर है। अब हाँ, और साथ साथ क्या है? हाईली वस्कुलर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत सारी आई हुई है। अब इसके अंदर से गैसेस भरी जाएगी और वहां से गैसेस को निकलना है, तो इसकी वॉल के अंदर क्या होते हैं? हैव पोर्स, जिनको बोला जाता है पोर्स ऑफ कुहन। पोर्स ऑफ कुहन किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक, नेक्स्ट। अब इसमें और क्या है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। वॉल के अंदर क्या है? डबल लेयर है, जिसमें से एक इंटरनल लेयर है, एक एक्सटर्नल लेयर है। हमेशा ध्यान रखना, जहां कहीं पे भी एक्सचेंज का काम, फिल्ट्रेशन का काम आएगा, वहां पर हमेशा कौन सी एपिथेलियम होगी? सबसे सिंपलेस्ट, दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या होती है? फ्लैट सेल होती है, सिंगल लेयर प्रेजेंट है, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जबकि ये किससे बनी होती है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेल्स होती है, जिनको बोला जाता है न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट दो टाइप की, न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 1 एक्चुअली रेस्पिरेशन में या एक्सचेंज में पार्ट करेगी। एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। जबकि न्यूमोसाइट 2 है, वो एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसका नाम है लेसिथीन। क्या है? लेसिथीन सिक्रीशन। लेसिथीन किसकी तरह काम करेगा? बिल्कुल ल्यूब्रिकेंट की तरह या सर्फेक्टेंट की तरह काम करेगा। एक तरीके का लिपिड है, ऑयली सब्सटेंस है, जो एल्वियोली को कोलैप्स होने से रोकेगा, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग,
ठीक है। तो लेसिथिन के ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चन आए, ये कौन सी टाइप की सेल है वो रिलीज करती है, तो न्यूमोसाइट 1। वापस देख लेते हैं, बहुत जल्दी मैंने बोल दिया है। एल्वियोली क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। हर एक फेफड़े के अंदर कितना, लगभग 300 मिलियन या 30 करोड़, तो बहुत ज्यादा नंबर है, इसीलिए तो इतना आसानी से गैसेस एक्सचेंज हमने लिया, उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में चली भी गई, ठीक है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तभी ऐसा संभव होगा। तो ऐसा नहीं कि जितना ऑक्सीजन लिया था उतना ऑक्सीजन वापस बाहर आ गया, फिर तो अपन क्या मशीन की तरह काम थोड़ी ना कर रहे हैं कि जो लिया वो नहीं वापस बाहर भेज दो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अब आगे 30 करोड़ या 300 मिलियन हर एक फेफड़े के अंदर है। पतली या थिन वॉल्ड है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल है। वस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें पोर्स प्रेजेंट है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और खुद की वॉल जो 2 लेयर से बनी हुई है, इंटरनल लेयर, एक्सटर्नल लेयर। इंटरनल लेयर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है, जिसमें रेस्पिरेटरी सेल या न्यूमोसाइट प्रेजेंट होती है। 2 टाइप की, न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 1 इज इन्वॉल्वड इन गैसेस एक्सचेंज। न्यूमोसाइट 2 से केमिकल सेक्रेट होता है जिसको बोलते हैं लेसिथिन, और लेसिथिन का सेक्रेशन करवाती है जो एल्वियोली को कोलैप्स होने से रोकती है। कैसे? इट एक्ट्स एज सर्फेक्टेंट, ठीक है। चलिए नोट करो जल्दी से, आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे।